सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेटिक्स एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर आज अपन देखेंगे 1.1 का जो अगला क्वेश्चन है, आज अपन उनको सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में इसका चौथा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9। कहने का मतलब 306 और 657 का HCF अपने को दिया जा रहा है 9 और एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। 306 और 657 का अपने को क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये आपके पास में 300, यहाँ पर आपके पास में ये संख्या आपको दे रखी है। यहाँ पर एक तो 306 आपको संख्या दी जा रही है, एक दी जा रही है 657। अपने को क्या करना है, ये तो आपके पास में दो तो संख्या हैं और इनका एचसीएफ आपको कितना दिया जा रहा है कि 9। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि पहली संख्या आपको दी जा रही है 306 और उसके बाद में दूसरी संख्या यहाँ पर आपको दिया जा रहा है 657। अब यहाँ पर अपने को एचसीएफ अपने को दिया जा रहा है 9 और अपने को क्या करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर मैंने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर में HCF इंटू में एलसीएम। अगर यहाँ से अगर मेरे को एलसीएम का मान चाहिए तो यहाँ लिखूंगा एलसीएम बराबर में क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे में HCF। अब दो संख्या अपने पास में क्या क्या है, यहाँ पर अपने पास में दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, अपने को गुणनफल करना है। यहाँ लिखूंगा 306 इंटू में 657 बट्टे में HCF अपने पास में है 9। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इसमें मैंने 9 का भाग दिया तो मेरे पास में 9 30 27 3 और 9 चौक 36, कितना बचा, ये 34 हो गया। अब क्या करेंगे अपन, 657 को अपन 34 से गुणा करेंगे। 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, 20 और 2 22, 6 चौक 24, 24 और 2 26 इंटू में 7 21 1 हासिल की 2, 5 3 15 2 17 और हासिल की 1, 6 3 18 और 1 19। इसको अपन जोड़ेंगे 8, यहाँ पर 2 और 1 3, 6 6 12 और 1 13, कितना हो जाएगा 3 और ये 9 2 11 11 और 1 13 और 1 और 2, कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो जाएगा 23,338 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में ये मैंने गुणा किया तो ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा, रफकारी हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, आपके सामने आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है या हो सकती हैं, अपने को बोला जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपने पास में 6 की पावर n, इसमें अपने को यह बोला जा रहा है कि शून्य पे कब समाप्त होता है। या तो किसी संख्या को अपन 10 से गुणा करें तब वो क्या होगा, शून्य पे समाप्त होगा, या अपने पास में गुणा के अंदर 2 × 5 है तब भी क्या हो जाएगा, वो शून्य पे समाप्त होगा। तो अपने को क्या करना है, इसको अपने को इसकी जांच करनी है। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा 6 की पावर n,
यहाँ पर लिखेंगे 6 की पावर n। ठीक है, यहाँ पर n आपके पास में क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि n प्राकृत संख्या है। यहाँ प्राकृत संख्या लिखूंगा 1 2 3 4 और डॉट डॉट लिखेंगे। मैंने क्या लिखा कि n बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 6 की पावर 1 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 6 तो प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से n बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 की पावर 2 बराबर में 6 का 36। मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 मान पुट करके देखा, तो यहाँ पर मेरे पास में ये अंक शून्य पे समाप्त आपके पास में नहीं हो रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 की पावर n का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा 6 की पावर n, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, ये गुणनखंड बराबर में आपके पास में 2 × 3 प्राप्त हो रहा है। इसकी पावर 5 है, इसको अपन यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भाई ये आपके पास में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का तो है ही नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिखेंगे कि अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। 6 की पावर n अंक शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगी, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसमें यह बोला जाए ना कि अगर अपन 6 की पावर n के अंदर अगर अपन कुछ भी रखें, क्या वो कभी भी आपके पास में शून्य पे समाप्त हो रहा है क्या? अगर वो तभी शून्य पे समाप्त हो सकता है जब अपने पास में अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का अगर होता, तब तो वो शून्य पे समाप्त हो जाता। पर यहाँ पर तो अपने पास में 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n आ रहे हैं, तो ये आपके पास में शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो मैंने आपके सामने लिखा है कि अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? अब अपने पास में यहाँ पर आया है भाज्य संख्या। पहले तो ये देखो कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वो होती है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या को उसमें भाग चला जाए, तो वो तो आपके पास में क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर अपने पास में 2 कंडीशन इसमें दी जा रही है कि दोनों की अपने को क्या करना है कि उसकी व्याख्या करनी है, उसकी जांच करनी है कि ये आपके पास में क्या है, भाज्य संख्या है या नहीं है। मैंने आपके सामने संख्या लिखी है 7 × 11 × 13 प्लस का 13। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या की, यहाँ से मैंने 13 कॉमन लिया, तो ये मेरे पास में प्राप्त हुआ 7 × 11 और प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब मैंने आपके सामने लिखा कि 13 इंटू में 7 को मैंने इससे गुणा किया, तो मेरे पास में कितना 77 और प्लस का मेरे पास में प्राप्त हुआ 1।
यहाँ पर मैंने लिखा कि 13 इंटू में कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा 78। अब मेरे पास में यहाँ 78 के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है और पूरी संख्या को अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ रहा है, इसमें 13 का भी भाग जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि संख्या, यहाँ पर अपने पास में संख्या का गुणनखंड अपने पास में 2 से अधिक है, ये भी लिख सकते हैं। तो मैं आपके सामने लिखूंगा अतः यह भाज्य संख्या है। भाई इस 78 में भी आपके पास में 2 का भाग जा रहा है। पूरी संख्या को अगर अपन 13 और 78 को गुणा करेंगे तो इस पूरी संख्या में पक्का है कि इसमें 13 का भाग जाएगा। तो ये 13 का भाग जाएगा तो आपके पास में वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 नहीं 2 इंटू 1 प्लस का 5। यहाँ से आपको क्या करना है, 5 कॉमन लेना है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर 5 लिया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास में बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का क्या बचा मेरे पास में 1। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसको अपन गुणा करेंगे। मैंने आपके सामने 7 को 6 से गुणा किया, 7 उसी का 42। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 4 3 12, मैंने क्या किया कि इसको 12 से गुणा किया तो मेरे पास में 4, यहाँ पर 8 और कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर मेरे पास में 4, 1 नहीं 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास में 4 हो जाएगा। इसको अपन जोड़ेंगे 4 0 5। अब अपने पास में क्या करेंगे, इसको 2 से और गुणा करेंगे तो आपके पास में कितना प्राप्त हुआ, 8 और 0 और 10 हो जाएगा। कहने का मतलब 1008 आपके पास में प्राप्त हुआ है। यहाँ लिखेंगे 1008 और प्लस का आपके पास में क्या है 1 है, इसको अपन जोड़ेंगे 2 इंटू कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। अब मैं आपके सामने इसको गुणा करूंगा, या तो आपको यहीं से पता चल रहा है कि भाई इसको अपन गुणा करेंगे तो इसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो 2 का पूरा भाग जा रहा है तो कहने का मतलब वो भाज्य संख्या है। मैंने इसके डेफिनेशन बताई भाज्य संख्या की कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या को उसमें भाग जाना चाहिए, तब तो वो क्या आपके पास में भाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको गुणा किया तो 9 9 18। ठीक है, 0 और 2 कि यहाँ पर आपके पास में कितना प्राप्त हो, यहाँ पर प्राप्त हो रहा है आपके पास में 2018 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास में 2 का भाग जा रहे हैं तो वो आपके पास में क्या है, एक भाज्य संख्या है। यहाँ लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अपने को बताना है। तो मैंने आपके सामने क्या किया कि एक वर्ताकार मैदान लिया है, हाँ ये मेरे पास में यहाँ पर क्या है, एक मैदान है। ठीक है, और यहाँ से क्या किया है कि रवि, और इसने बोला है कि रवि नहीं सोनिया, एक तो सोनिया है, एक आपके पास में क्या है रवि। यहाँ से इसने क्या है कि चलना प्रारंभ किया, और इसमें यह भी बोला जा रहा है कि एक ही दिशा में दोनों ने क्या किया कि एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किया। यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां से रवि और सोनिया ने क्या किया कि दोनों ने एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किया। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि रवि को तो नहीं, सोनिया को तो 18 मिनट लगे,
एक चक्कर सोनिया ने क्या है कि पूरा चक्कर किया 18 मिनट में, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 18। और रवि को कितना मिला, 12। रवि को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रही है, 12। अब इसमें बोला जा रहा है कि दोनों कब एक जगह मिलेंगे, फिर से। तो फिर सोनिया ने क्या कि फिर से चक्कर लगाया, तो कितना हो गया, 36 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा, 36। अब सोनिया ने 2 चक्कर लगाया, उसके बाद में रवि चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर रवि ने फिर से चक्कर लगाया, कितना प्राप्त हुआ, 24 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, रवि ने फिर से एक चक्कर और लगाया, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कहने का मतलब 36 मिनट बाद में वो दोनों इस वाले प्रारंभिक बिंदु के ऊपर आपके पास में क्या हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन जो 18 और 12 का क्या करना, आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है 18 और 12, ठीक है। यहाँ पर मैंने 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर उसके बाद में 12 का, यहाँ पर अपने को क्या करना है, एक बार ही लिखना है का। यहाँ इसको मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि 18 का अभाज्य गुणनखंड, फिर लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हुआ, यहाँ पर प्राप्त हुआ 2 इंटू में 2 इंटू 3। अब क्या लिखेंगे, 18 और 12 का एलसीएम, तो बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सारी संख्या लेनी है, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 इंटू में, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, तो आपके पास में प्राप्त हो जाएगा 36। देखो इसका एलसीएम निकालने पर भी 36 आ रहा है, और दोनों आपके पास में यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 36। 36 मिनट के ऊपर वो क्या हो जाएंगे, एक जगह हो जाएंगे। अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सोनिया और रवि, यहाँ लिखेंगे अतः सोनिया और रवि, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 1.2 को अपन इनके पहले जो एग्जाम्पल है उनको अपन सोल्व करेंगे।